Okay, so this is content here. Again, with the lesson Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Whatever written by नेल्सन रूल सासला मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला जो क्या करना चाहिए कि एक लेसन है, इसको स्वयं नेल्सन मंडेला ने ही लिखा था। तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले अपन बिफोर यू रीड इसके अंतर्गत पूरे लेसन को एक बार देख लेते हैं। यानी इसकी शुरुआती मैंने इसका इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा है बिफोर यू रीड। बिफोर माने होता है पहले, यू माने आप, रीड माने पढ़े। इसके पहले आप पढ़ें तो सॉरी, क्या लिखा है? एपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। एपार्थेड का मतलब होता है रंग भेद। इज यानी है, आ यानी एक, पॉलिटिकल माने राजनीतिक, सिस्टम माने व्यवस्था। यानी एपार्थेड जो है, रंग भेद जो है, एक राजनीतिक व्यवस्था है। दैट जो कि सेपरेट माने अलग करती है, पीपल यानी लोगों को, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, है ना। अकॉर्डिंग माने के अनुसार, देयर माने है ना उनकी, है ना, रेस माने जाति या वर्ग, जो उनके जाति के आधार पर या माने जो वर्गीय विभेद करती है या उनके जो जाति के आधार पर क्या करती है, उनको अलग करती है। तो पूरे का मतलब क्या हो गया देख लेते हैं। एपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी एपार्थेड जो है यानी रंग भेद जो है, इज यानी है, आ यानी एक, पॉलिटिकल माने राजनीतिक, सिस्टम माने व्यवस्था। यानी एपार्थेड जो है या रंगभेद जो है तो एक राजनीतिक व्यवस्था है। दैट जो कि सेपरेट अलग करती है, पीपल माने लोगों, जो लोगों को, दैट दैट एक कंजक्शन है, जिसका मतलब होता है जो, ठीक है, जो सेपरेट करती है, अलग करती है, किनको? पीपल लोगों को, है ना। अकॉर्डिंग टू देयर रेस, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, अकॉर्डिंग माने के अनुसार, किसके अनुसार? टू देयर, उसकी जातियों के आधार पर, जो उनकी जातियों के आधार पर या उनके वर्ग के आधार पर उन्हें अलग करती है। आगे लिखा है कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं? विच आप माने इनमें से कौन सा है, कौन सा? द थ्री माने तीन, कंट्रीज माने देश, नेम्ड माने नाम दिया गया है, बिलो माने नीचे। तो कैन माने क्या सकते हैं, यू माने आप, से यानी बताना या बोलना, क्या आप बता सकते हैं कि विच माने कौन सा, ऑफ माने काके की, द ई आर्टिकल है ना, दीज थ्री कंट्रीज, थ्री यानी तीन कंट्रीज में, जैसे तीनों जो देश दिए गए हैं नीचे, यानी यहाँ पर तो जो नेम दिए गए हैं, तो बिलो माने नीचे, हैड माने पास है, हैड माने पास है, सच माने ऐसी, अपॉलिटिकल सिस्टम माने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, अंटिल वेरी रिसेंटली माने अभी भी, अंटिल माने अभी तक, यानी अभी भी यानी आज तक, जहाँ पर माने इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था अभी भी है। तो क्या आप ऐसे तीन देशों का नाम बता सकते हैं, और ऐसे देशों का नाम बता सकते हैं इन तीन दोनों देशों में से? एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखा है। कैन यू से, ठीक, कैन माने क्या सकते हैं, जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब कभी किसी सब्जेक्ट के पहले लग जाती है तो उसका अर्थ क्या निकलता है, क्या निकलता है ना। तो कैन का मतलब क्या हो गया, यानी क्या सकते हैं, यू माने आप, यानी क्या आप सकते हैं, क्या सकते हैं, से बताना, क्या आप बता सकते हैं कि विच ऑफ द थ्री कंट्रीज, विच माने कौन से, ऑफ द थ्री कंट्रीज इन तीनों देशों, इन तीनों देशों में से कौन से देश, है ना, नेम्ड माने जिनके नाम जो है बिलो दिए गए, नीचे दिए गए, बिलो माने नीचे, नीचे दिए गए हैं, हैड सच पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था हो, अंटिल वेरी रिसेंटली अभी भी, जहाँ पर इस प्रकार की माने राजनीतिक व्यवस्था हो, रंग भेद की व्यवस्था हो, है ना। देश कौन कौन से हो गया? पहला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा हो गया साउथ अफ्रीका, तीसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया। यानी अभी अपन को बताना है कि इनमें से कौन सी व्यवस्था आज भी अभी वहाँ रंग भेद की व्यवस्था है। ओके, नेक्स्ट वन, हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। हैव जो शुरू में लगे तो उसका मतलब हो गया क्या, उसका मतलब हो गया क्या। यू यानी आपने, हियर्ड मैंने सुना है, एच ई ए आर, हियर मैंने सुनना, तो एच ई ए आर डी से कन्फर्म हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मैंने सुना है ना।
हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है। हैव यू हियर्ड, क्या आपने सुना है, ऑफ माने काके की या के बारे में, नेल्सन मंडेला में, नेल्सन मंडेला ये व्यक्ति का नाम है, ये नाउन है ना, पर्सनल नाउन, प्रॉपर नाउन। यानी क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है ना। हैव, क्या लिखा है, हैव यू यानी क्या आपने, हियर्ड सुना है, ऑफ काके की, नेल्सन मंडेला, क्या नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है। फिर आगे लिखा है मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, माने मंडेला ने, एंड और, हिज उनकी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस माने ANC, अफ्रीकन से, अफ्रीका से A, नेशनल से N और कांग्रेस से C, इसको शॉर्ट फॉर्म में ANC बोलते हैं। ठीक है, तो ANC जो है यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन जो नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, उसने स्पेंट माने बिताया, अ लाइफ टाइम माने पूरी जिंदगी, फाइटिंग माने लड़ते हुए, किसके विरुद्ध, अंगेस्ट एपार्थेड, अंगेस्ट माने के विरुद्ध, एपार्थेड, एपार्थेड माने रंगभेद, रंगभेद के विरुद्ध, है ना, या नस्ली भेद के विरुद्ध जो है, तो उन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी लड़ते हुए। तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि मंडेला हैड टू स्पेंड, अच्छा पहले एक बार फिर देख लेते फिर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, लिखा है मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी मंडेला ने, एंड यानी और, हिज माने उनकी, अफ्रीकन यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस माने नेशनल माने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने स्पेंट माने बिता दिया, और लाइफ टाइम पूरी जिंदगी, फाइटिंग लड़ते हुए, किससे लड़ते हुए, अंगेस्ट माने के विरुद्ध, एपार्थेड माने रंगभेद के विरुद्ध लड़ते हुए पूरी जिंदगी उन्होंने बिता दिया। आगे क्या लिखा है, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, मंडेला यानी मंडेला को, नेल्सन मंडेला को, हैड टू माने पढ़ा, ये हैज टू, हैव टू ये जो है तो मॉडल वर्ब होता है। हैज टू माने पढ़ता है, होता है या ना है, हैड टू माने पढ़ता था, होता था या ना था, यानी पढ़ा, तो मंडेला को पढ़ा क्या, स्पेंड माने खर्च करना, बिताना पड़ा, 30 ईयर्स माने 30 साल, इन प्रिजन माने जेल में, मंडेला को, नेल्सन मंडेला को जेल में 30 साल बिताना पड़ा। फाइनली अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शंस माने, डेमोक्रेटिक माने प्रजातंत्रीय, प्रजातांत्रिक इलेक्शंस माने चुनाव, वर माने थे, हेल्ड माने आयोजित किए, कहाँ आयोजित किए गए, इन साउथ अफ्रीका माने साउथ अफ्रीका में, कब आयोजित किए गए, इन 1994 माने 1994 में। तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि मंडेला हैड टू माने मंडेला को पड़ा, क्या पड़ा, स्पेंड बिताना, क्या बिताना पड़ा, कितना समय बिताना पड़ा, 30 ईयर्स 30 साल, कहाँ पर, इन प्रिजन जेल में, मंडेला को जेल में 30 साल बिताना पड़ा। और फाइनली अंततः डेमोक्रेटिक माने प्रजातांत्रिक, इलेक्शंस माने चुनाव, वर माने थे, हेल्ड माने आयोजित की गई, कहाँ आयोजित की गई, इन साउथ अफ्रीका माने साउथ अफ्रीका में, और अंततः साउथ अफ्रीका में प्रजातांत्रिक चुनाव हुए। कब हुए, इन 1994 1994 में, एंड और, मंडेला बिकम माने नेल्सन मंडेला बने, बिकम माने बिकम का, बिकेम लिखा है, BECAM, बिकेम, बिकम का ये बिकम है, BECOME, ये बिकम है, ये बिकम फर्स्ट फॉर्म है ना, इसका सेकंड फॉर्म हो BECAME, बिकेम। ठीक है, बिकम तो बिकेम माने नेल्सन मंडेला, बिकेम माने नेल्सन मंडेला बने, क्या बने, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, द माने हुआ, फर्स्ट यानी पहले, ब्लैक प्रेसिडेंट माने क्या कहें, अश्वेत राष्ट्र, दो होता है, एक श्वेत एक अश्वेत, तो श्वेत माने अब काले राष्ट्रपति तो कहने में आड लगेगा है ना, तो अश्वेत राष्ट्रपति किसके, ऑफ अ न्यू नेशन माने एक नए राष्ट्र के, और एक नए राष्ट्र के जो है तो एक पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। आगे चलते हैं, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोग्राफी, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। ठीक, देख लेते हैं क्या लिखा है, इन यानी में, दिस माने यह या इस, एक्सट्रैक्ट माने निचोड़, पद्य, इस गद्य में, गद्य या पद्य जो भी है, इस गद्य में, है ना, या इस माने एक्सट्रैक्ट में
जो कि फ्रॉम हिज ऑटोग्राफी, फ्रॉम माने से, हिज माने उनकी, किसकी, नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी। ये दो होता है, एक होता है बायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी, BIO, ठीक है, GRAPH, ये बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब जीवनी। जीवनी किसे कहते हैं, जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाए किसी की। अब इसमें ऑटो लग जाएगा, है ना। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है, आत्मकथा, यानी जो खुद के द्वारा लिखी जाए, ठीक है। तो क्या लिखा है कि इन दिस एक्सट्रैक्ट, इन माने में, दिस माने या इस एक्सट्रैक्ट माने एक्सट्रैक्ट में, फ्रॉम माने से, हिज माने उनकी, ऑटोबायोग्राफी माने आत्मकथा, जो उनकी आत्मकथा से ली गई है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका मतलब होता है लॉन्ग माने लंबी, वॉक माने यात्रा, किसकी, टू फ्रीडम आज़ादी, जिसमें, जिसका मतलब है आज़ादी की लंबी यात्रा। उसमें मंडेला यानी जो नेल्सन मंडेला हैं वो स्पीक्स बोलते हैं अबाउट माने बारे में, उन्होंने किसके बारे में बोलते हैं, हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक अवसर पर बोलते हैं, है ना। तो उस वो किस वहाँ पर माने उसका जो क्या नाम दिया गया, द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, उद है ना, उद्घाटन, उद्घाटन, ठीक है, ठीक है। तो अब आगे चल, पहले एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। इन दिस एक्सट्रैक्ट माने इस एक्सट्रैक्ट में, फ्रॉम हिज ऑटोग्राफी, जो उनकी ऑटोग्राफी से लिया गया है, ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। लॉन्ग वो, जिसका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ना। उसमें मंडेला जो है बोलते हैं किसके बारे में, अबाउट द हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बोलते हैं, है ना। और वो माने किस टॉपिक से, माने उसका टॉपिक क्या रखा गया है, द इनॉग्रेशन, जिसका टॉपिक रखा गया है उद्घाटन। आगे लिखा है, कैन यू गेस, कैन माने क्या सकते हैं या क्या सकते हो, यू माने आप, गेस माने अनुमान लगाना, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि व्हाट द ओकेजन, व्हाट माने क्या या कौन सा, द ओकेजन, ओकेजन माने मौका, माइट भी हो सकता था, यानी वो जिस जिस मौके पर वो बोल रहे थे, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कौन सा मौका था। आगे लिखा है, चेक, चेक माने चेक करिए, योर गेस, योर माने अपने, गेस माने माने अनुमान को, विद दिस न्यूज, इस न्यूज से, समाचार से, न्यूज आइटम माने समाचार से, फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1994, मैंने 10 मई 1994 की समाचार से अपने अनुमान को चेक करिए। क्या कहता है, चेक माने चेक करिए, है ना। किसको चेक करिए, योर गेस अपने अनुमान को, विद माने साथ, किससे, द न्यूज माने समाचार आइटम से, फ्रॉम द BBC 10 मई 1994, यानी BBC का 10 मई 1994 का जो प्रसारण हुआ था उससे, मैंने उसको सुनिए और अनुमान लगाइए कि मैंने ये जो हिस्टोरिक ओकेजन था वो किसके बारे में था। आगे चलते हैं, लिखा है, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला, नेल्सन मंडेला, बिकम माने बन जाते हैं, साउथ अफ्रीका माने दक्षिण अफ्रीका के, एपोस्ट्रोपियस लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, ऐसे ही काम लगा कर, फर्स्ट माने पहले, ब्लैक प्रेसिडेंट, ब्लैक श्वेत राष्ट्रपति, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। शुरू करते हैं, नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। ठीक, नेल्सन मंडेला नाम हो गया, हैज बिकम, हैज प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई, बिकम वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी बिकम बने हुए, क्या हुए, साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका की, क्या बने, फर्स्ट पहले, ब्लैक अश्वेत प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, कितने दिनों के बाद बने, आफ्टर बाद में, मोर माने ज्यादा, देन अपेक्षा की, 30 सेंचुरी, थ्री सेंचुरी, थ्री माने 3 सेंचुरी, शताब्दी, 3 शताब्दियों के, आप होने कहा कि व्हाइट माने सफेद, यानी श्वेत, रूल माने शासन, माने श्वेत, अश्वेत और श्वेत दो होता है, तो श्वेत शासन की 3 शताब्दियों के श्वेत शासन के बाद नेल्सन मंडेला जो है तो अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। पहले पहले लोग 3 शताब्दी तक श्वेत राष्ट्रपति बने, अब ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो क्या लिखा है, नेल्सन मंडेला माने नेल्सन मंडेला हैज बिकम बने साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले माने अश्वेत राष्ट्रपति, आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी में 3 शताब्दियों से भी ज़्यादा, है ना, श्वेत रूल
माने व्हाइट रूल्स माने सफ़ेद या श्वेत रूल के बाद, श्वेत शासन के बाद ये अश्वेत राष्ट्रपति बने। आगे लिखा है मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको एएनसी कहा जाता है ना, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने वोन माने जीता। तो इतने पहले सिर्फ देख लेते हैं। मिस्टर मंडेलाज माने मिस्टर मंडेला की, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी जिसे ए अफ्रीकन ए से अफ्रीकन, एन से नेशनल और सी से कांग्रेस, है ना। यानी अफ्रीकन नेशनल जो कांग्रेस थी उस, है ना, उस पार्टी जो थी वो दल पार्टी में दल, है ना, वो वोन जीता। क्या जीता? 252 252, है ना। आप 400 सीट्स मैंने पूर्णांक क्या था, मैंने 400 टोटल 400 सीट थी, चुनाव 400 सीट में हुआ, है ना। उसमें से उन्होंने कितना जीता? 252, ठीक है। तो जैसे हिंदुस्तान में चुनाव होता है तो आधे से अधिक यानी आधा तो हो जाएगा 400 का 200, है ना। उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर एक भी वोट 200 अगर एक वोट पाया जाए कोई तो यहाँ पर चुनाव जीत जाएगा। तो वो तो 252 सीट पाया था उन्होंने, यानी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम सीट थी उनकी। गुड। तो क्या लिखा है कि 252 क्या लिखा है? नेल्सन मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मैंने नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिसका नाम एएनसी था, एएनसी पार्टी था, है ना, उसने वोट जीता 252 सीट, 252 सीट 400 सीट में 252 सीट जीती इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। फर्स्ट माने पहले, इन माने में द फर्स्ट माने पहले, डेमोक्रेटिक माने प्रजातांत्रिक, इलेक्शन माने चुनाव, प्रजातांत्रिक पहले प्रजातांत्रिक चुनाव में 252 सीट जीती। अब साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री माने इतिहास, साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार 400 में से 252 सीट उन्होंने जीता। आगे क्या लिखा है? द इनॉग्रेशन सेरेमनी took place in the Union Building, Amphitheatre in Pretoria today. आज द इनॉग्रेशन सेरेमनी, इनॉग्रेशन माने उद्घाटन, सेरेमनी माने समारोह, उद्घाटन समारोह जो कि टुक प्लेस माने आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? इन द यूनियन बिल्डिंग माने यूनियन बिल्डिंग में, एम्पी थिएटर माने होता रंगभूमि, माने ऐसा क्षेत्र, वह माने बिल्डिंग जिसमें छत ना हो, ठीक है। तो और सीट जो है तो भरी ऊपर की तरफ भरी रहे, है ना। तो एम्पी थिएटर में हुआ जो कि इन प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर में, है ना। यूनियन बिल्डिंग ऑफ एम्पी थिएटर माने एम्पी थिएटर जो थी रिंगभूम थी, ये यूनियन बिल्डिंग में थी, है ना, ये जो, है ना। तो वहाँ पर जो है तो इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या होगी? आयोजित की गई। पूरे आगे क्या चलते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। द इनॉग्रेशन माने नाउन है, बोला TION लग गया ना। इनॉग्रेट माने तो उद्घाटन करना, ये वर्ब हो जाएगा। इसी का नाउन कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट वुड बी द वर्ब फॉर्म ऑफ इनॉग्रेशन, तो इनॉग्रेट। व्हाट वुड बी द नाउन फॉर्म ऑफ माने इनॉग्रेशन, ऐसा। द इनॉग्रेशन सेरेमनी माने उद्घाटन समारोह, टुक प्लेस आयोजित किया गया इन यूनियन बिल्डिंग माने यूनियन बिल्डिंग में, एम्पी थिएटर यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में आयोजित किया गया इन प्रिटोरिया के टुडे माने आज, जिसमें अटेंडेड बाई, अटेंडेड माने अटेंड माने होता है अटेंड। देखिए ये जो अटेंड है ना, तो ये वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, इसका नाउन होता है अटेंडेंस। तो अटेंडेड बाई माने अटेंड किए माने आए, है ना। कौन कौन आए? बाई पॉलिटिशियंस माने राजनीतिज्ञ, एंड डिग्निटरीज, है ना। डिग्निटरीज माने होता है गणमान्य लोग। कहाँ से? फ्राम से, मोर देन 140 कंट्रीज, मोर देन माने अधिकतम 140 माने लगभग 140 कंट्रीज देशों से, है ना। अराउंड माने अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड पूरे संसार से। पूरे का मतलब क्या हो गया कि अटेंडेड जो माने प्रिटोरिया, है ना, टुडे के बाद एक कामा लगा, फुल स्टॉप नहीं, है ना। उसमें अटेंडेड माने अटेंड हुए, अटेंडेड है माने अटेंड हुए यानी आए, बाई पॉलिटिशियन जिसमें राजनीतिक जाए और डिग्निटरी जाए और गणमान्य लोग आए, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, लगभग 140 देशों से, है ना। अराउंड द वर्ल्ड माने पूरे संसार से, पूरे संसार से लगभग 140 देशों से जो है लोग माने यहाँ पर उस सेरेमनी में उपस्थित होने के लिए आए। नेक्स्ट आगे लिखा है नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस
द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, है ना। शायद नेल्सन मंडेला ने कहा, क्या कहा कि नेवर माने कभी नहीं, नेवर अगेन दोबारा कभी नहीं, विल माने होगा, दिस माने यह, ब्यूटीफुल माने सुंदर सा, लैंड यानी भूमि या देश, यह सुंदर सा देश कभी नहीं, है ना, होगा। क्या होगा? एक्सपीरियंस माने अनुभव करना, कभी अनुभव नहीं करेगा। द ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है ऑपरेशन, OPERATI, ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन, ऑपरेशन तो सरल क्रिया होती है, यहाँ ऑपरेशन, ऑपरेशन माने होता है दबाना, उत्पीड़न करना, तो ऑपरेशन माने उत्पीड़न का। आप वन बाई अनदर, आप माने काके के, वन बाई अनदर, वन माने एक के द्वारा दूसरे, या एक दूसरे का, माने अब ये देश कभी एक दूसरे के द्वारा उत्पीड़न का अनुभव कभी नहीं करेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? यहाँ लिखा ना, सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, इन हिज मैंने अपने एड्रेस में, संबोधन में, अपने संबोधन में कहते हैं कि नेवर कभी नहीं, नेवर अगेन दोबारा कभी नहीं, विल माने होगा, दिस ब्यूटीफुल लैंड यह सुंदर सा देश, यह सुंदर सा देश कभी नहीं करेगा, एक्सप्रेस माने अनुभव, कभी अनुभव नहीं करेगा, है ना। द ऑपरेशन माने उत्पीड़न ऑफ द वन बाई अनदर माने एक दूसरे के द्वारा उत्पीड़न किया जाना, ये कभी भी यह देश अनुभव दोबारा नहीं करेगा। शेड नेल्सन मंडेला ने इन एड्रेस, अपने एड्रेस में कहा। फिर क्या हुआ? जुबिलेंट, जुबिलेंट सीन्स माने, जुबिलेंट माने होता है उत्सव पूर्ण माहौल में जो सीन थी, यानी ओजस्वी जो सीन थी, दृश्य था, है ना। ऑन द स्ट्रीट गलियों में, आप प्रिटोरिया माने प्रिटोरिया के गलियों में उत्सवपूर्ण जो दृश्य था, जो कि फॉलोड माने आयोजित किया गया, द सेरेमनी माने उत्सव, विथ ब्लैक माने जिसमें अश्वेत लोग, वाइट श्वेत लोग, एंड और कलर्स, है ना, कलर्स माने रंग बिरंगे, है ना, सेलिब्रेटिंग माने उत्सव मना रहे थे, टुगेदर माने साथ साथ, है ना, जिसमें रंग बिरंगे लोग भी साथ साथ उत्सव मना रहे थे, है ना। मोर देन 1 लाख साउथ, मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन माने लगभग 1 लाख माने साउथ अफ्रीका के मैन, यानी मैन का प्लूरल मैन होता है ना। अब वुमेन, वुमेन माने एक महिला, वुमेन कई महिलाएं, वुमेन एंड और चिल्ड्रन बच्चे, ऑफ ऑल रेसेस, ऑफ माने काके की, ऑल माने सभी रेसेस जातियों की, सैंग माने गाए, एंड डांस्ड माने नाचे, विद जॉय माने खुशी के साथ, माने खुशी के साथ माने डांस किए और उत्सव मनाए। पूरे मतलब क्या हो गया? जुबिलियंट सीन्स, जुबिलेंट सीन्स माने प्रसन्न दृश्य या ओजस्वी दृश्य या जोशपूर्ण दृश्य, ऑन द स्ट्रीट माने गलियों में, आप प्रिटोरिया के माने प्रिटोरिया की गलियों में उत्साहपूर्ण दृश्य जो थे, फॉलोड माने आयोजित किए गए, द सेरेमनी माने उत्सव आयोजित किया गया किसके द्वारा? बाय ब्लैक्स माने श्वेत लोगों के द्वारा, वाइट श्वेत लोगों के द्वारा, एंड कलर्स और रंग बिरंगे लोगों के द्वारा, जो कि सेलिब्रेटिंग माने उत्सव मना रहे थे, टुगेदर माने साथ साथ, माने इस बार श्वेत अश्वेत और सभी रंग बिरंगे माने कप परिधान पहने हुए लोग उत्सव मना रहे थे, जिसमें मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन माने मोर देन माने ज्यादा, 1 लाख माने 1 लाख से भी ज्यादा साउथ अफ्रीकन माने आदमी, वुमन माने महिलाएं, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, आप ऑल रेसेस माने सभी जातियों के, सेंग माने गाए, एंड डांस नाचे, विद जॉय माने प्रसन्नता के साथ नाचे और गाए और उत्सव मनाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी को बाद में करवाया जाएगा, है ना। वी विल लाइक टू स्टार्ट द लेसन। लिखा है 10th May dawned bright and clear, यहाँ से लेसन शुरू होता है। 10th May, 10th माने 10, मई यानी मई की जो डॉन थी, प्रभात थी, सुबह थी, वो ब्राइट, बहुत ही ब्राइट चमकीली थी, एंड यानी और क्लियर माने साफ सुथरी, माने 10 मई की जो सुबह थी बहुत ही चमकीली और साफ थी। काहे? फॉर, क्योंकि द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged,
बाई, एक पहले देख लेते हैं। फॉर क्योंकि, द पास्ट माने पिछले, फ्यू डेज माने कुछ दिनों से, आई यानी मैंने, हैड बीन प्रेजेंटली सुखद पूर्वक, सुख पूर्वक, बिसीज्ड माने, बिसीज्ड का मतलब होता है घिरा हुआ होना, बाई माने द्वारा, मैं घिरा था, है ना। किसके द्वारा घिरा था? बाई डिग्निटरीज माने गणमान्य, एंड और वर्ल्ड माने संसार के लीडर्स नेताओं के द्वारा, हु जो वर थे, कमिंग आए हुए थे, है ना। काहे के लिए आए थे? टू पे माने देने के लिए, है ना। क्या देने के लिए? देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान समर्पित माने सम्मान माने अर्पित करने आए थे, है ना, या सम्मानित करने आए थे, ठीक है। बिफोर द इनॉग्रेशन, बिफोर माने के सामने, द इनॉग्रेशन माने उद्घाटन के दौरान जो हमें सम्मान देने आए थे। पूरे का मतलब आ गया, पूरे का मतलब हो गया 10 में डॉन माने 10 मई की सुबह, ब्राइट एंड क्लियर माने बहुत ही माने स्पष्ट और बहुत ही साफ सुथरी थी, यानी बहुत ही माने चमकीली और साफ थी, यानी क्यों? क्योंकि द पास्ट फ्यू डेज, पिछले माने फ्यू डेज कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्रेजेंटली बिसीड, मैं माने सुखद पूर्वक घिरा हुआ था, बाय डिग्निटरीज माने गणमान्य लोगों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार के नेताओं के द्वारा, हु वर कमिंग जो आए हुए थे, टू पे देने के लिए, देयर रिस्पेक्ट सम्मान, बिफोर द इनॉग्रेशन माने इनॉग्रेशन में, उद्घाटन समारोह में। आगे क्या है? द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, द इनॉग्रेशन माने जो उद्घाटन होगा, इनॉग्रेशन ये भी नाउन है ना। वुड बी माने होगा, या उद्घाटन में होगा, क्या होगा? द लार्जेस्ट माने विशाल, गैदरिंग में जमावड़ा माने बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, एवर माने कभी, आप इंटरनेशनल लीडर जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नेता, आप साउथ अफ्रीकन सोइल, साउथ अफ्रीकन माने दक्षिण अफ्रीका की, सोइल माने मिट्टी में, यानी पहली बार ऐसा होगा कि साउथ अफ्रीका की धरती में इतने ज़्यादा, है ना, माने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा होगा। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि द इनॉग्रेशन माने उद्घाटन में, या जो उद्घाटन होगा वो वुड बी द, उसमें होगा, द वुड बी माने होगा, क्या होगा? द लार्जेस्ट गैदरिंग माने बहुत बड़ा जमावड़ा, एवं इंटरनेशनल लीडर्स, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल माने दक्षिण अफ्रीका की धरती, दक्षिण अफ्रीका की धरती में माने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का बहुत बड़ा जमावड़ा होगा, बहुत से लोग, बहुत से नेता आएंगे। आगे क्या लिखा है? द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ठीक है, पूरे मतलब क्या हो गया? द सेरेमनी मैंने उत्सव जो था, या जो सेरेमनी था, ठीक है, वो टुक प्लेस माने आयोजित किया गया, कहाँ? इन द लवली माने प्यारे से, सैंडस्टोन माने बलुआ पत्थर से बने हुए, है ना, और एपी थिएटर माने रंगभूमि में, जो कि फॉर्म्ड माने बना था, है ना, बाय द यूनियन बिल्डिंग माने यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया माने प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में था। फिर क्या लिखा है? फॉर डिकेट्स माने दशकों से, दिस माने यह, हैड बीन माने रहा था, क्या रहा था? द सीट माने सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी माने श्वेत प्रभुत्व, यानी सुपरमेसी माने प्रभुत्व। ईसी बाई या एसी बाई लगा रहे तो वो भी नाउन ही होता है ना, यहाँ एसी बाई लगा, यानी ये भी नाउन होगा। तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि फॉर डिकेड्स माने दशकों से, दिस हैड बीन यह रहा है, द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी माने श्वेत प्रभुत्व का की सीट, या श्वेत प्रभुत्व का क्षेत्र था, यानी यहाँ पर सिर्फ श्वेत लोग ही माने रूलिंग पार्टी में हमेशा रहे। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है? एंड और नाउ अब, इट वाज यह था, क्या था? द साइट ऑफ रेनबो, साइट ऑफ रेनबो, साइट माने होता है स्थान, ऑफ रेनबो, रेनबो माने होता है इंद्रधनुष, जिसमें गैदरिंग
जिसमें इकट्ठा होते हैं डिफरेंट कलर माने अलग अलग रंग। यहाँ पर एक लिखा है साइट ऑफ रेनबो गिदरिंग डिफरेंट कलर। यहाँ पर एक मैंने क्या कहना चाहिए प्रोवर्स टाइप का है, और सॉरी फ्रेज टाइप का है। तो जिसमें क्या लिखा है, जैसे जब कोई इंद्रधनुष होता है तो उसमें कितने डिफरेंट कलर माने जब एक एक माने कलर से इंद्रधनुष नहीं बनता है ना, है ना। क्योंकि अगर माने अपन को इंद्रधनुष बनाना है तो इंद्रधनुष बनने के लिए उसमें कई कलर होना चाहिए, ठीक है। यानी उसमें ब्लैक कलर भी रहेगा, उसमें रेड कलर भी रहेगा, उसमें येलो भी रहेगा, ठीक है, उसमें वाइट तो रहता ही है, ठीक है। माने कुल मिलाकर के जब बहुत से कलर जब हो जाएंगे तो वो क्या बनता है, एक इंद्रधनुष बनता है। तो व्हेनेवर वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द रेनबो, जब हम अंडरस्टैंड अबाउट द रेनबो में रेनबो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो रेनबो में बनने के लिए तो बहुत से कलर होने चाहिए, ठीक है, तभी उसको इंद्रधनुष कह सकते हैं। उसी तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि फॉर यहाँ पर एंड नाउ और अब दिस वाज यह था द साइट यानी दृश्य ऑफ रेनबो माने इंद्रधनुषी माने दृश्य बन रहा था। कैसे, क्योंकि इसमें जो है तो एंड और नेशंस फॉर इंस्टॉलेशन, नेशंस माने कई राष्ट्र, फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन माने किसी को इंस्टॉल कर देना माने बनाना। साउथ अफ्रीका माने साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक माने पहले प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल माने गैर नस्लीय गवर्नमेंट माने सरकार, जो रेशियल माने गैर नस्ली जो सरकार बन रही थी, है ना। तो जिस प्रकार से एक इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं, ऐसे इसमें कई माने वर्गों के लोग मिलकर के इस पार्टी को बनाए थे। यानी इस यहाँ सिर्फ एक श्वेत पार्टी का योगदान नहीं था, है ना, सिर्फ इसमें ब्लैक पीपल लोगों ने ही नहीं सपोर्ट किया था, है ना, या ब्लैक पीपल्स ने सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि मैंने इसमें हर वर्ग के लोगों ने सपोर्ट किया था। तो एक प्रकार से ये इंद्रधनुषीय माने रंग को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ऑन दैट लवली ऑटम डे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, ऑटम डे लिखा है यहाँ, पतझड़ का दिन माने ऑटम, बसंत ऋतु का एक समय आता है एक प्रकार से। जबकि वो जो समय था वो 10 मई था, 10 मई। तो 10 मई में कैसे हो सकता है, क्योंकि जो माहौल था वो माने इतना बढ़िया सुहावना था कि वो गर्मी भी, क्योंकि अफ्रीका में 10 मई यानी बहुत भयंकर गर्मी का दिन होगा, ठीक है। माने पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इक्वेटर वाला एरिया है अफ्रीका महाद्वीप, तो वहाँ पर 10 मई यानी बहुत गर्मी रहती है, ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें तो वैसे भी साल भर वहाँ पड़ती है। ये टाइम तो बिल्कुल माने सूर्य के द्वारा दिए गए प्रकाश का मेन जून होता है, ठीक है। तो फिर भी क्या लिखा है, लिखा है कि ऑन दैट लवली ऑटम, लवली ऑटम, है ना, प्यारा सा माने ऑटम माने डे माने ऑटम के दिनों में, पतझड़ के दिनों में, आई वाज मैं था, एक कंप्लीट माने साथ दिया गया, बाई माने द्वारा, साथ आया, किसके साथ आया, ठीक है, बाई यानी द्वारा, माई डॉटर जिनानी, मैं अपनी पुत्री जिनानी के साथ आया, ऑन द पोडियम, पोडियम माने मंच में, मैं मंच में अपनी पुत्री जिनानी के साथ आया। तो ये मतलब क्या होगा, ऑन दैट लवली ऑटम, ऑन माने पर, दैट माने वह या उस, लवली माने प्यारे से, ऑटम माने ऑटम में पतझड़ के माने दिन में, हाँ, आई वाज मैं था, एक कंप्लीट मैंने साथ दिया गया या मैं आया, बाई माई डॉटर में मैं किसके साथ आया, कंप्लीट बाई मैंने साथ आया, किसके, माई डॉटर मेरी पुत्री, जिसका क्या नाम था, जिनानी था, ऑन पोडियम माने पोडियम में, मैं अपनी पुत्री जिनानी के साथ पोडियम में यानी मंच में आया। तो उसमें सबसे पहले मिस्टर डे क्लर्क थे, उनका नाम, ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है, नाम है ये, है ना। बाज माने थे फर्स्ट माने पहले व्यक्ति जिन्होंने स्वर्ण माने कसम ली, यानी शपथ ली, किसकी, इन माने स्वर्ण इन माने कसम लेना, है ना, एज माने के रूप में, किसके रूप में, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, सेकंड माने द्वितीय, डिप्टी माने उप प्रेसिडेंट माने उपराष्ट्रपति, माने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डे क्लर्क ने शपथ ली। क्या लिखा है,
मिस्टर डे क्लर्क जो थे उन्होंने, है ना, क्या लिखा है, ऑन द पोडियम माने पोडियम में, ठीक है। यहाँ पर दो इसके साथ भी यहाँ सेट हो रहा है और इसके साथ भी ऑन द पोडियम माने पोडियम में, ठीक है। मिस्टर डे क्लर्क माने मिस्टर डे क्लर्क जो थे वाज माने थे फर्स्ट माने पहले व्यक्ति जिन्होंने स्वर्ण में कसम ली, है ना। किसकी कसम ली? एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट माने उपराष्ट्रपति के रूप में। देन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थाबो में बेकी, है ना, थैबो में बेकी जो थे वाज माने थे जिन्होंने स्वर्ण माने कसम ली या शपथ ली एज माने के रूप में फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, है ना। उन्होंने माने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, यानी सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में डी क्लर्क ने और फर्स्ट में थैम्बो में बेकी ने लिया। फिर से एक बार देख लेते हैं। देन उसके बाद थैबो में बेकी जो थे वाज मने थे सोर मने कसम मने लिए या शपथ लिए, सोर मने शपथ लिए एज मने के रूप में फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बने उपराष्ट्रपति के रूप में। फिर क्या लिखा? व्हेन जब इट वाज माई टर्न, व्हेन मने जब, इट मने यह, वाज मने था, माई यानी मेरा, टर्न माने बारी, जब मेरी बारी आई तो आई यानी मैंने, प्लेज माने शपथ ली, मैंने शपथ ली, काहे की शपथ ली? टू ओबे माने पालन करने के लिए, एंड और अपहोल्ड माने बनाए रखने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन नाउन है TION लिखा है ना, और संविधान को बनाए रखने के लिए, एंड और टू डिवोट समर्पित करने के लिए, माई सेल्फ स्वयं को, किसके लिए? टू द वेल बीइंग माने कुशलता के लिए, किसके? आप रिपब्लिक माने प्रजातंत्र यानी गणतंत्र, एंड और पीपल माने लोगों यानी गणतंत्र की और लोगों की। तो पूरे मतलब क्या हो गया? लिखा है कि व्हेन, अच्छा, व्हेन इट वाज माई टर्न, व्हेन मैंने जब, इट वाज माई टर्न जब मेरी बारी आई तो आई प्लेज्ड मैंने शपथ ली, टू ओबे पालन करने की, एंड अपहोल्ड बनाए रखने की, मैंने पालन करने के लिए और बनाए रखने की शपथ ली। किसको मैंने बनाए रखने के लिए? मैंने पालन करने की किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन को, मैंने संविधान के नियमों को पालन करने की शपथ ली, है ना। और एंड आगे क्या लिखा है? एंड डिवोट माई सेल्फ, डिवोट माने समर्पित करने के लिए, माई सेल्फ माने अपने और अपने आप को समर्पित करने की भी शपथ ली, है ना। किसके लिए? मैंने किसके लिए समर्पित करने के लिए? टू वेल बीइंग माने कुशलता के लिए, आप रिपब्लिक माने गणतंत्र की कुशलता के लिए, इट्स पीपल माने लोगों माने गणतंत्र की सफलता, ठीक है, कुशलता और यहाँ के लोगों के लिए अपने आप को समर्पित करने तथा संविधान के नियमों का पालन करने, है ना, और उसे अपहोल्ड माने उसको बनाए रखने की, है ना, शपथ मैंने ली। फिर आगे चलते हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट, है ना, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, किसके सामने? है ना, आई सेड मैंने कहा, मैंने टू द असेंबल्ड माने एकत्रित, गेस्ट असेंबल्ड माने एकत्रित, गेस्ट माने अतिथियों, एंड और द वाचिंग माने देखने वाले, है ना, ठीक है। वाचिंग मैंने देखने वाले, वर्ल्ड मैंने संसार, उस दृष्टा संसार के लिए, है ना, जो संसार पूरा आज देख रहा था, है ना, और जो आए हुए असेंबल्ड मैंने गेस्ट थे, अतिथि थे, उनसे मैंने सेड मैंने कहा, उनसे मैंने कहा, क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई अवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी, ठीक है। टुडे माने आज, टुडे माने आज, आज ऑल ऑफ अस हम सभी, हम में से जितने लोग हैं सभी, हाँ, बाई अवर प्रेजेंस अपनी उपस्थिति के द्वारा यहाँ पर, हम जो उपस्थित हुए हैं उनके सामने, है ना, कन्फर माने देना, ग्लोरी माने महत्व, एंड होप माने आशा, टू न्यू बोर्न लिबर्टी, न्यू बोर्न माने नवजात, लिबर्टी माने स्वतंत्रता, हम इस नवजात स्वतंत्रता जो हमें नई स्वतंत्रता मिली है ना, उसको सम्मान देंगे, है ना, और उससे कुछ अपेक्षा करेंगे। आउट ऑफ अवर एक्सपीरियंस, क्या लिखा है? आउट ऑफ द एक्सपीरियंस माने अनुभव के आधार पर,
किसके अनुभव के आधार पर? ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने अत्यधिक, है ना, ह्यूमन माने मानवीय, डिजास्टर त्रासदी माने जो मानवीय जो त्रासदी थी उसके अनुभव के आधार पर। क्या लिखा है? आउट ऑफ द एक्सपीरियंस माने अनुभव के आधार पर। किसके? ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर माने मानवीय त्रासदी जो हमने झेली उसके अनुभव के आधार पर। डेट जो कि लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक चलता है। लास्ट डेट माने जो कि लास्टेड माने अंत खत्म हुई, टू लॉन्ग बहुत लंबे, जो बहुत लंबे समय के बाद खत्म हुई, है ना, ठीक है। मस्ट बी बोर्न आ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, है ना। तो मस्ट बी बोर्न, उससे जन्म होगा, है ना। अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का, या एक ऐसे समाज का निर्माण करूंगा, वो बोलते हैं मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का निर्माण करूंगा आप विच, जिसमें कि ऑल ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता, विल बी प्राउड माने गर्व करेगी, है ना, विल बी प्राउड माने उसे गर्व होगा। तो अब पूरे का मतलब क्या हो गया कि आउट ऑफ एक्सपीरियंस माने अनुभव के आधार पर। किस अनुभव के आधार पर? आप एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक मानव त्रासदी की, जो मानव त्रासदी झेली है, ये संसार झेला है ना, जिसको जिसको कि मैं खुद ही अनुभव किया हूँ, उस अनुभव के आधार पर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय के बाद खत्म हुआ, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, उससे एक ऐसे समाज का निर्माण होगा, या ऐसे समाज का निर्माण करूंगा आप भी, जिसमें ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिससे पूरे मानवता को गर्व होगा। फिर आगे क्या लिखा है? वी, हम, हु वर, जो थे, आउटला विद्रोही थे, जिन्हें हमें विद्रोही का बागी कहा जाता था, आउटलास, है ना, विद्रोही कहा जाता, नाट माने विद्रोही। सो लॉन्ग एगो, बहुत समय, जिन्हें बहुत समय पहले विद्रोही कहा जाता था। हैव टुडे माने हैव पास, प्राप्त किए हैं, टुडे माने आज, बीन गिवन माने दिया गया, उन्हें आज दिया गया क्या? द रेयर प्रिविलेज, रेयर माने दुर्लभ, है ना, रेयर प्रिविलेज, ठीक है। प्रिविलेज का माने यहाँ संप्रभुता से मतलब है ना। टू बी होस्ट, होस्ट माने मेजबानी करने का, ऑफ नेशंस माने राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड संसार के लोगों को की मेजबानी करने का मौका मिला है। ठीक है। वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइल, हमारी खुद की मिट्टी, हमारे मिट्टी में, हमारे देश में उनकी मेजबानी करने का मौका मिला है। ठीक है। तो पूरे का मतलब क्या हो गया? वी, एक बार यहाँ से फिर देख लेते हैं। वी यानी हम या हमको, वी यानी हम या हमको, हु जो, वर थे, आउटला का मतलब ही होता है माने नियम के बाहर, माने जिसे नियम के बाहर माना जाता था, या जिसे ये माना जाता था कि ये जो है तो बागी है ना, जिसे बागी माना जाता था। हम या हमें, जिसे अब तक क्या माना जाता था? बागी माना जाता था। ठीक है। नॉट सो लॉन्ग एगो, नॉट सो लॉन्ग, नॉट माने नहीं, सो लॉन्ग माने इतने समय एगो माने जिसे बहुत समय पहले, है ना, माने बागी माना जाता था। तो वो हैव टुडे, हैव माने होते पास है या रखता है ना, टुडे माने आज, माने आज, ठीक है। क्या है? गिवन माने दिया गया। तो अब ये जो गिव है, तो गिव का जो सेकंड फॉर्म है गिव, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? गिवन। तो हैव गिवन, गिवन माने दिया गया है। क्या दिया गया है? द रेयर प्रिविलेज, क्या दिया गया है? द रेयर प्रिविलेज, रेयर प्रिविलेज माने दुर्लभ विशेषाधिकार, प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार भी होता है। तो एक दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है ना। काहे का दिया गया है? टू बी होस्ट माने मेजबानी करने का, टू द नेशंस माने राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के राष्ट्रों की मेजबानी करने का मौका मिला है। ऑन अवर ओन साइड, हमारी खुद की मिट्टी में संसार के लोगों की की मेजबानी करने का मौका मिला है। आगे क्या लिखा है? वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। वी, क्या लिखा है? वी यानी हम, थैंक माने धन्यवाद देते हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वी यानी हम, थैंक माने धन्यवाद दें। किनको? ऑल माने सबको, ऑफ माने का के, और माने हमारे
डिस्टिंग्विश्ड माने विशिष्ट, इंटरनेशनल में अंतर्राष्ट्रीय, गेस्ट माने अतिथि हो, सभी अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को हम धन्यवाद देते हैं फॉर हैविंग कम, उनके आने के कारण कि वे आए, टू टेक पोसेशन है ना, उस अधिकार को देने के लिए, या जो हमें अधिकार मिला है ना, विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, आप व्हाट इज आफ्टर ऑल, जो कि आप व्हाट माने जो कोई भी है, आफ्टर ऑल माने कुल मिलाकर के, अब कॉमन विक्ट्री, एक समान विजय है, किसकी, फॉर जस्टिस माने न्याय की, पीस शांति की, एंड ह्यूमन डिग्निटी और मानवता की, यानी मानव महत्व की, जो कि माने मानव महत्व की, और क्या कहना चाहिए, जस्टिस की, न्याय की, और पीस शांति की एक समान विजय है। ठीक है, तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि हम जो बहुत लंबे समय से बागी कहलाए जाते थे, आज हमारी भूमि पर दुनिया के राष्ट्रों के लिए मेजबान बनाने का दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है। हम अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय है ना प्रतिष्ठित मेहमानों को धन्यवाद देते हैं, जो हमारे देश के लोगों को अधिकार पाने का सुअवसर मिला है, जो अंततः मानव गौरव, क्या लिखा है, जो अंततः, ठीक है, मानव गौरव, ठीक है, यही कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय, फॉर पीस शांति, और ह्यूमन डिग्निटी यानी मानव गौरव, ठीक है, जो मानव गौरव, शांति और न्याय को है ना, तो समान रूप से, या जो मानवता की, या न्याय की, शांति की, है ना, और मानव गौरव की समान विजय है, ऐसा। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल, है ना, इमेंसिपेशन, क्या लिखा है, इमेंसिपेशन का मतलब होता है, यहाँ लिखा है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, है ना, फ्रीडम माने आज़ादी, फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन माने होता है चुनौतियों के बाद भी, मनाही के बाद भी, परेशानी के बाद भी जिसे आज़ादी प्राप्त, मुक्ति एक प्रकार से में, है ना। तो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब होता है राजनीतिक मुक्ति। तो पूरे का मतलब हो गया वी यानी हम, या हमने, है माने पास है या प्राप्त किया, एट लास्ट अंततः, अचीव मैंने प्राप्त किया क्या, और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अंततः हमें राजनीतिक मुक्ति मिली, या हमारे ऊपर जो मतलब बंधन था श्वेत श्वेत का वो दूर हुआ। फिर आगे क्या लिखा है, वी हम प्लेस, शपथ लेते हैं, हम सौगंध खाते हैं, हम माने ऐसी शपथ लेते हैं, अपर सेल्फ स्वयं से, कि टू लिबरेट, स्वतंत्र रखेंगे, ऑल आवर पीपल, ऑल माने सभी, अवर माने हमारे, पीपल माने लोगों को, हमारे सभी लोगों को स्वतंत्र रखेंगे, काहे से, फ्रॉम माने से, किससे, द कंटिन्यूइंग बॉन्ड, कंटिन्यू माने लगातार, बॉन्डेज बंधन से, किस बंधन से, आप पॉवर्टी गरीबी, ठीक है, डिप्राइवेशन अभाव, सफरिंग कष्ट, है ना, जेंडर लिंग संबंधी, माने लिंग संबंधी जो भेद है उससे, एंड और अदर अन्य डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव, और अन्य भेदभाव से यह लोगों को दूर रखेंगे। तो पूरे क्या मतलब हो गया, लिखा है वी, वी यानी हम, हैव एट लास्ट माने अंततः, अचीव्ड माने प्राप्त किए, पॉलिटिकल एमनिसिपेशन माने राजनीतिक मुक्ति अंततः हमें मिली। तो ऐसे में वी प्लेस, हम शपथ लेते हैं, अवर सिर्फ स्वयं से, कि टू लिबरेट में स्वतंत्र रखेंगे, ऑल अवर पीपल, अपने सभी लोगों को, अपने देश के सभी लोगों को, फ्रॉम द कंट्री कंटिन्यूइंग बॉन्डेज माने लगातार बंधन से, आप पॉवर्टी गरीबी, डिप्राइवेशन माने अभाव, सफरिंग माने कष्ट, जेंडर माने लिंग संबंधी विभेद, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य भेदभाव से। तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि हम शपथ लेते हैं कि हम माने अपने देश के लोगों को ठीक है, हर प्रकार से, कि माने गरीबी के बंधन से, या गरीबी से, अभाव से, कष्ट से, लिंग संबंधी भेदभाव से, और अन्य माने भेदभाव से दूर रखेंगे। नेवर, कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, एंड नेवर और कभी भी नहीं, अगेन दोबारा, सेल होगा, इट यह, बी होना, दैट यह ऐसा कभी नहीं होगा कि, दिस मन यह ब्यूटीफुल सुंदर सी लैंड जमीन जो है, या देश जो है, भूमि जो है, विल अगेन दोबारा एक्सपीरियंस मन अनुभव करेगी, द ऑपरेशन मन उत्पीड़न का, ऑफ एंड वन बाई अनदर मन एक दूसरे के द्वारा, यानी ऐसा कभी नहीं होगा
कि माने ये देश के लोग जो है तो एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव करेंगे, है ना। क्या लिखा है फिर देखते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, माने कभी नहीं और दोबारा कभी नहीं, सेल इट बी, ऐसा होगा कि दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर सा देश, विल अगेन एक्सपीरियंस, दोबारा अनुभव करेगा ऑपरेशन मन उत्पीड़न का, आप वन बाई अनदर, एक दूसरे के द्वारा उत्पीड़न का अनुभव करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आगे लिखा है, द सन शैल नेवर सेट, द सन माने सूर्य, शैल गागेगी, नेवर कभी नहीं, सेट अस्त हो, सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ऑन माने पर, सो माने इतने, ग्लोरियस माने महत्वपूर्ण, ह्यूमन माने मानवीय अचीवमेंट, इतनी महत्वपूर्ण मानवीय उपलब्धियों का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, है ना, स्वतंत्रता जो है तो रेन शासन करे, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका को ईश्वर जो है तो क्या करे, आशीर्वाद दे, ठीक है, या आज़ादी को शासन करने दो, लेट मैंने देना या दो, फ्रीडम माने आज़ादी को, रेन माने शासन, आज़ादी को शासन करने दो, ठीक है, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और ईश्वर जो है तो अफ्रीका को आशीर्वाद दे या फिर आशीर्वाद प्रदान करे। तो ये तो हो गया अभी अभी तक का जो माने पहला टॉपिक है ना, ये फर्स्ट वीडियो में जो हम बनाए हैं। अब इसमें थोड़ा सा ओरल कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके फर्स्ट वीडियो को ख़त्म करते हैं, और उसका जो सेकंड पार्ट जो है इसके बाद होगा, और थर्ड पार्ट चूँकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा इसलिए हम उसको बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं। तो द ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, माने ओरल माने मौखिक, कॉम्प्रिहेंशन माने बोध प्रश्न को चेक कर लेते हैं। जैसे पहले प्रश्न लिखा है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, माने जो सेरेमनी था, उत्सव था, कहाँ आयोजित किया गया। कैन यू नेम एनी पीपल, क्या किसी लोग का, आदमी का नाम बता सकते हैं। एंड एनी पब्लिक बिल्डिंग, किसी पब्लिक बिल्डिंग का जो इंडिया माने भारत में, दैट मेड जो बनी हो सैंडविच बलुआ पत्थर से। अपने यहाँ तो बहुत सी बिल्डिंग बनी है, फतेहपुर सीकरी बनी है, और जो दिल्ली का जो लाल किला है वो बना है, आगरा का लाल किला वो बना है, ठीक है। और हाँ और ये जो क्या कहते हैं पार्लियामेंट है, तो संसद भवन है और राष्ट्रपति भवन है, यानी प्रेसिडेंट जो हाउस है और जो पार्लियामेंट हाउस है, ये भी बलुआ पत्थर के ही बने हुए हैं अपने इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या लिखा है, कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं, हाउ कि कैसे, 10 मई 10 मई ऑटम डे माने पतझड़ का दिन था साउथ अफ्रीका। अरे भाई वो इतना सुखद दिन था कि अगर ये इसको स्प्रिंग डे भी बोला जाता तो भी गलत ना होता, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच, मैंने शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द स्पीच मैंने भाषण की शुरुआत में, मंडेला मेंशन, मंडेला कहते हैं, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक माने मानव त्रासदी, व्हाट डज मेंट बाय दिस, इसका मतलब ये हुआ कि वो माने 30 सालों तक, वो 30 सालों का माने 3 शताब्दियों तक माने वहाँ पर श्वेत अश्वेत की लड़ाई हुई, तो बहुत बड़ी त्रासदी थी, तो वास्तव में ये त्रासदी तो थी। व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ग्लोरियस माने महान, ह्यूमन अचीवमेंट मानवीय उपलब्धि, इसका मतलब क्या था, ही स्पीक्स एट द इन, अंत में जो बोलते हैं कि ग्लोरियस ह्यूमनिटी, इसका मतलब क्या, क्योंकि मानवता जीती, यानी ये बहुत बड़ी मानवता थी, है ना, कि जो मैंने रेशियल जो डिफरेंस था उसको दूर किया गया और वहाँ पर मैंने मानवता की जीत हुई, डेमोक्रेटिक सरकार आई थी, इसका मतलब यही था। नेक्स्ट है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, माने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद देते, उन्होंने इस बात को धन्यवाद दिया कि माने अंतर्राष्ट्रीय नेता इस बात की चिंता नहीं किए कि इसके अभी तक जो माने श्वेत शासन था तो वो लोग बुरा मानेंगे कि क्या होगा, है ना, और वो माने हमारे बुलावे पर, है ना, वो यहाँ तक आए और हमें ये सब उनका हमें सपोर्ट मिला, तो इसके लिए उन्होंने उनको धन्यवाद दिया। नेक्स्ट है, व्हाट आइडियाज डज द सेट आउट फॉर द फ्यूचर साउथ अफ्रीका, माने भविष्य के साउथ अफ्रीका के लिए उन्हें कौन से माने योजना बनाई, तो यही कि माने ऐसा कभी नहीं होगा कि ये राष्ट्र जो है तो दोबारा गुलाम हो, और यहाँ के लोग जो हैं तो माने क्या करना चाहिए, प्रिविलेज नो पॉवर्टी जो है गरीबी, है ना, और जो डिस्क्रिमिनेशन है भेदभाव है, यानी इन सब चीज़ दूर रहेंगे, ऐसा। तो इस प्रकार से ये जो पहला जो वीडियो है ना, अभी तक है जो हमने बनाया है ना, उसमें प्रयास किया है कि एक एक वर्ड की मीनिंग बताएं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में देंगे, ठीक देखेंगे, ठीक है। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, ओके, थैंक यू।